तो सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार। कैसे होंगे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। और आज मिलाता हूं मैं अपने पापा जी से। यह मेरे पापा जी श्री दीवान सिंह बिष्ट, और इनको यहाँ पे डेविड बिष्ट कहा जाता है। और बहुत कलाकार हैं, कई कमेंट आए थे, सब कुछ दिखाए, लेकिन अपने पापा नहीं दिखाए। तो पापा सबसे पहले नमस्कार, आज इधर पधारे रहे हैं। और बताइए। क्या पूछना है आपने मेरे से? मैं पूछा तो हर किसी को ये जानकारी रहती है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा कुछ अच्छा कर। तो मेरे पापा की जानकारी कुछ अलग ही रहती है। इनका कुछ अलग ही चलता है। हर पिता यही सोचता है कि घर में कुछ ले जाओ और कुछ करो। और मेरे पापा कुछ अलग ही सोचते हैं दुनिया के बारे में। तो आप बताएं, संसद भवन, राष्ट्रीय भवन कुछ। मैं संसद भवन राष्ट्र भवन तक तो चले जाएंगे, वो तो जो है कि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं कि बेटा आप जो है, पापा आप जो है कि पढ़ाई करने के बाद जो है कि पढ़ाई करने के बाद जो है कि व्यक्ति को जो है कि जरूरी नहीं है कि वह जो है कि राष्ट्रीय रोजगार पर जाए। मतलब राष्ट्रीय रोजगार का मतलब है कि सरकार की कोई योजना है उसमें आप सरकारी जॉब ले पाए। जरूरी नहीं है कि आपको सरकारी जॉब लेने की। आप जो है कि हमारे खेतों में कई सारे जो है कि जड़ी बूटी है, सेब है, नाशपाती है, खुमानी है। इसमें भी आप जो है कि अपने स्वयं अपने आप में अपने तो में आपका एक मिशन कैसा चल रहा? स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं और अपना जीवन यापन कर तो सकते हैं। आपका मिशन कैसा चल रहा है इस बार का? हमारा मिशन क्या होना था? हमारा मिशन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पहाड़ों में लोग कहते हैं कि खेती में कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं है? कुछ बहुत कुछ है। बदलाव ही जो है कि प्रकृति का नियम है। बदलना बहुत जरूरी है। और पुरान आजकल कितना अच्छा लग रहा है मौसम के बारे में क्या कहेंगे? पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि आलू बोते थे, चौलाई बोते थे और फावड़ बोते थे, ये बोते थे। अब इसमें क्या हो गया है कि बाजार के भाव से जो है कि हमारी जैविक खेती में जो है कि रासायनिक खेती में बड़ा दुष्प्रभाव डाल करके हमारे उचित रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम लोग भी परिवर्तन की ओर आ गए हैं। हमने भी कि जैसे कूट हुआ, कुटकी हुआ, अतीस हुआ और जटामासी हुआ। कई प्रकार की जड़ी बूटियों से हमने अपना जीवन यापन कर दिया है। बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा तो जो है कि बच्चे को भी जो है कि उसी खेत से पाला है। मम्मी पापा का भी इलाज उसी खेती से चल रहा है। अपनी जीवन याचिका भी उसी खेती से चल रही है। तो खेतों में क्यों नहीं हो रहा है? सोना ही सोना हो रहा है बस। जितना कमाओगे उतना सोना बन जाएगा। आप उस माल को बाजार में बेचेंगे आगे अब नई पीढ़ी को क्या कहेंगे कि नई क्या पीढ़ी सब खेती करें कि कोई रोजगार करें? गवर्नमेंट कुछ बताएंगे कि सब खेती पे लगे रहे? सबके लिए सब रोजगार सब जगह मौजूद है, लेकिन कौन किस क्षेत्र में करता है वो आदमी की अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अच्छा। कोई जो है कि गाड़ी चलाता है, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई जो है कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करता है, कोई जो है कि घोड़े खच्चर चलाता है, कोई जो है कि पीठ पर कंडी ढोता है, कोई कुछ करता है। तो ये संसारिक नियम है। अगर हर व्यक्ति खेती करेगा तो इंजीनियर कौन बनेगा? हर व्यक्ति खेती करेगा तो डॉक्टर कौन बनेगा? हर व्यक्ति खेती करेगा तो जो है कि गाड़ी कौन चलाएगा? तो सबके लिए प्राकृतिक संतुलन के लिए सब पौधे भी जरूरी है और सब कार्य भी जरूरी है और सब स्वरोजगार भी जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा। ये तो हो गया भाई। गाना पड़ेगा ये। तो आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा लगा। हम्म। तो आप इधर के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ की आर्थिक चर्या किस हिसाब से चल रही, पहाड़ और प्लेन का कुछ बताएंगे? प्लेन में और पहाड़ में काफी अंतर है। हम्म। प्लेन में जो है कि सुख सुविधाओं से जो है कि व्यक्ति पलायन कर रहा है, लेकिन रोजगार के माध्यम से जो है कि कई सारे लोग जो है कि रोजगार की खोज के लिए शहरों में जा रहे हैं। हम्म। लेकिन रोजगार जो व्यक्ति अगर चाहे वह व्यक्ति इसी गांव में रोजगार पैदा कर सकता है, अन्य लोगों को भी रोजगार का सोना प्रेत बन सकता है। तो आप एक जानकारी के साथ साथ एक अच्छा गाना सुनाएंगे लता मंगेशकर जी का? लता मंगेशकर जी का गाना तो भी है और किशोर का भी है, मोहम्मद रफ़ी का भी है। वो नहीं, आप आप एक सुना दो जो सबसे बढ़िया है। मोहम्मद रफी, किशोर जी, लता जी, सुनाइएगा कुछ हमारे अभी प्यारे से आपसे जो दर्शकों है कि को। हम मोहम्मद रफ़ी जी का गाना सुनाते हैं। तो तो सुनाइए। उसमें गाना इस प्रकार है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना है। बड़ी भूल हुई हमसे, हमने तुमको बेगाना जाना है। पाथर के सनम हमने तुझे मोहब्बत का खुदा जाना है। बड़ी भूल हुई हमसे, हमने तुम्हें बेगाना समझा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इधर आप पधारे क्यों कह रहिए। रहे थे मुझे कि संसद भवन लोकतंत्र हमारे देश के बारे में? ओके ओके, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, इसी के साथ नमस्कार बाय बाय कर दो सभी लोगों को। नमस्कार।